एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। इसी वीक के एंड के ऊपर 31 है, तो हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि ये साल जो है 2023 का ये आखिरी हफ्ता है चूँकि, तो ये किस नोट के ऊपर जो है ये साल एंड होने जा रहा है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द जेमिनी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं 7 कार्ड स्प्रेड होती हैं, जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आप हमेशा पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें और आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो तमाम लोग जो कि रीडिंग्स को शेयर करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी, स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी के लिए। देखते हैं कि क्या मामलात रहेंगे इस हफ्ते में। ओके जी, सो मंडे वाले दिन का कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे, और पैसों की कमी है। सोच के इस्तेमाल करना, किस खर्चे को अवॉइड किया जा सकता है, कहाँ पे पैसे लगाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, ये सब बातें, ये सब सोचें जो हैं ये मंडे वाले दिन आपके जहन में रहेंगी। ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो पिछले 1 महीने या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है जब जो आपका मनी से रिलेटेड प्लैनेट है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं जा रही। सो बहुत सारे जेमिनीज़ जो कि पर्सनल रीडिंग्स भी करवाते हैं, उनके लिए ये महीना पैसों के हवाले से काफ़ी मुश्किल रहा है। ट्यूसडे का कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का है। री इवेल्युएशन, री थिंकिंग, अपने आप को मेंटली थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश, रेस्ट किया जा रहा है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि आपके पास काम नहीं है, सो अब आपने कहा है कि अच्छा फिर रेस्ट ही कर लिया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपके सामने रहेगी। 4 के 2 कार्ड्स जो हैं, थोड़ी सी स्टेगनेशन भी लाइफ के अंदर आपको महसूस हो रही होगी। लवर्स का कार्ड है। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ना कुछ नयापन, नई बात। लवर्स का कार्ड भी जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है, आपका अपना कार्ड है। सो ये हो सकता है कि आप जिनसे आपका लव इंटरेस्ट है, ठीक है, वहाँ आपकी कोई कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है और आप ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ करियर और मनी मैटर्स के लिए देख रहे हैं, तो वेडनेसडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई सीरियस फ़ैसला आपको लेना है, कोई डिसीजन इस किस्म का जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मामलात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। ये मुश्किलात ऐसी हैं जो कि नर्व्स को तंग कर रही हैं। मतलब ये इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ऐसी है जो कि आपको समझ ये नहीं आ रही कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं और आप कैसे इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो इंसान ऐसी सूरत हाल में अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील करता है, तो वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। काम आपने किया हुआ है, चीज़ें आपने काफ़ी सारी मैनिफेस्ट की हुई हैं, प्रोजेक्ट्स आपके हो सकता है बहुत सारे पाइपलाइन में हों, लेकिन अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और उसकी वजह अगेन वही है जो कि मैंने कहा कि आपके कि वो प्लैनेट जो कि मनी रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता है, उसकी पोजीशन ख़राब है। इस वजह से आपके कामों में, चीज़ों में, मामलात में काफ़ी ज़्यादा डिले है। लेकिन ये कार्ड हमें ये ज़रूर बताता है कि काम हो जाएंगे, हाँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा जी, अनदर 10 इज़ हेयर। 10 ऑफ सोर्ड्स। मामलात आपके जो हैं वो काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रहे, और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं टिल द लास्ट डे, और मामलात आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेरिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी है। या तो ये कोई और पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप फिर कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो मसले मसाइल हैं, एंड ऑफ द वेरी लास्ट डे, एंड ऑफ द ईयर जो है वो, वहाँ पे कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नया एक्शन प्लान आपके सामने आए और आप फौरी तौर पे बढ़ के उसको ग्रैब करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। जितने लोग जेमिनी ख़ास तौर पे इस टाइम के ऊपर मनी डिफ़िकल्टी का शिकार हैं, न्यू ईयर के बाद उनके मामलात बहुत हद तक सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे ग्रेजुअली। चलें जी, ये तो हो गई रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और सेकंड साइन है मेरे पास लिब्रा।
देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें इफ़ देयर इज़ समथिंग सीरियस गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ख़ास तौर पे कोई फ़ैसला लेने से पहले आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया करें। अच्छा जी, लिब्रा 2 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। वाइस वर्सा बात हो सकती है, आइदर यू आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद समवन या कोई और आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कोई दूसरा पर्सन है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है मंडे वाले दिन। आप शायद इनको फ़ौरी तौर पे जवाब नहीं देंगे और आप एक थिंकिंग प्रोसेस के अंदर हैं और ट्यूसडे का दिन भी इसी तरह से होगा। चाहे आप सारे रूटीन के काम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपका जहन जो है वो इस मामले की तरफ रहेगा एंड यू कीप ऑन थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या छुपाना चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये आपके सामने रहेंगी और आप मुसलसल इस बारे में सोचते रहेंगे। अच्छा, 9 ऑफ कप्स एक तरफ हमें ये बता रहा है कि ये जो ऑफ़र आई है, ठीक है, आप ख़ुद भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। यू आर सो मच हैप्पी विद दिस ऑफ़र कमिंग टूवर्ड्स यू। लेकिन ये भी बात हो सकती है कि इस पर्सन ने आपके साथ पहले कोई ज़्यादती की है या किसी किस्म का रिलेशनशिप में अब्रप्ट किस्म का कुछ कोई हरकत हुई है, जिसके बाद अब आप भी थोड़ा बैकफुट के ऊपर हैं और आपने ट्यूसडे का दिन लिया है जवाब देने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी वैल्यू को शो करने के लिए, अपनी बाउंड्री शो करने के लिए आपने ये डिले थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यू आर वेरी मच हैप्पी विद द होल थिंग। ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हों बीइंग अ लिब्रा पर्सन, या ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम के ऊपर सिचुएशन को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, इमोशनली भी कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। सारी ओवरऑल सिचुएशन जो है, जिस टाइप का भी ये रिलेशनशिप है, यू रियली वांट टू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ ना हो। अच्छा जी, जजमेंट का कार्ड है। अगेन बहुत ही खूबसूरत रीयूनियन भी है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को खुलकर बताएं आपको। वो सब बातें जो कि बहुत अरसे से ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, इग्नोर की जा रही थी या जिनके बारे में झूठ बोला जा रहा था, वो सब चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, हाई प्रीस्ट का कार्ड है। अनदर मेजर आर्काना ओवर हियर, 3 कंसेक्टिव मेजर आर्काना। हाई प्रीस्ट का कार्ड हमें मैं ये कहूँगी कि या तो आपको चाहिए कि अगर ख़ास तौर पे आपको कुछ डाउट है इस सारी सूरत हाल के हवाले से, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए जो हाई प्रीस्टेस हो। ठीक है, ये कोई रीडर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा जो अकल्ट के काम से मुंसलिक है, या ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसकी इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत हाई है, या फिर ये आप ख़ुद हैं जब आपने एक स्टैंस अपना बनाया हुआ है और एक खामोशी जो है वो आपने अपनाई हुई है। अगर ये दूसरा पर्सन हुआ तो इस बात का चांस हो सकता है कि आप किसी पाइसेस के साथ या कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि ये दिन जो है ये पर्सन खामोश हो जाए, बिल्कुल कोई बात ना करे, और आप अगेन दोबारा डाउटफुल पोजीशन में चले जाएं कि देखा ये फिर वही कर रहा है जो इसने पहले किया है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। सो ये पर्सन क्यों क्वाइट है, क्या बात है जिसकी वजह से खामोशी इतनी ज़्यादा हो गई, एकदम से बातचीत होते होते खामोश हो गया। बेहतर ये होगा कि आप इनको टाइम दें, लेट देम कम ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स यू रादर देन आस्किंग देम कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपका टेम्परामेंट ऐसा ही होगा। जैसे ही ये बात करना बंद करेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे, आप भी फ़ौरन अपनी बाउंड्री के अंदर चले जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप इस दफ़ा इनको किसी किस्म की कोई लिबर्टी देंगे। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा। इस पर्सन को आपने पहले भी बरता हुआ है, इनके बिहेवियर का आपको पता है। यही वजह है कि आप भी फ़ौरन आप अपने जो आपका एरिया है आप उसमें चले गए हैं, मेंटली कह लें, फ़िज़िकली कह लें, और आप इनके पीछे पीछे इनको चेज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये क्या है जो छुपा रहे हैं, ये क्या है जो बता नहीं रहे हैं, या ये कुछ ऐसा बताएंगे
यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है चूँकि, या फिर ये कुछ ऐसा आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा बैक फुट पे चले जाएंगे। हर्ट हुए हुए हैं आप पहले ही, मज़ीद हर्ट हो सकता है कि हों, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इनको ओपनली वेलकम करेंगे। सो अब जो भी होगा इससे अगले वीक में पता चलेगा या जनवरी की रीडिंग में पता चलेगा। सो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए फ़र्दर आगे क्या है। चलें जी, ये तो हो गई सेकेंड रीडिंग। थर्ड रीडिंग जो कि एक्वेरियस है, देखते हैं कि वहाँ क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 25 दिसंबर से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और ये 2023 का लास्ट वीक है। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 8 ऑफ सोर्ड्स, यू आर टोटली इन योर हेड। और ये बात बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगा से लेकर और हालात किस रुख के ऊपर चले जाएंगे और सल्यूशन इस सारी सिचुएशन में मैं फंस ना जाऊँ, इस तरह की हर नेगेटिव थॉट जो है वो मंडे वाले दिन आपके साथ होगी और आप उसके अंदर बिल्कुल फंसे हुए होंगे। ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है जैसा आपको महसूस हो रहा है। सो अपने माइंडसेट के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्ड्स 8 से बाद 10 पे चले गई है। प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रेस में हैं आप बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको कोई एक्शन लेना है और आप वो ले नहीं पा रहे इन बातों की वजह से, और चूंकि आप वो एक्शन ले नहीं पा रहे तो टाइम गुजरी जा रहा है और अगेन ये चीज़ भी आपको स्ट्रेसफुल बना रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। यहाँ ये मामला जो है किसी जगह पे नई शुरुआत करने के हवाले से अहम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको किसी को अप्रोच करना है, ठीक है, यू नीड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र टू समवन, और वो चीज़ जो है वो भी आपको कन्फ्यूजन में या परेशानी में या स्ट्रेस में डाले हुए है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप जो है वो कैसे दूसरे पर्सन को अप्रोच करें। अच्छा जी, ये बात जो है ये नया रिलेशनशिप बनाने के हवाले से हो सकती है। फूल का कार्ड है, तो ये ऐसे है जैसे इंसान ना दो सोचों के दरमियान में होता है। एक तरफ उसका दिल चाहता है कि वो बग़ैर कोई प्रिकॉशन लिए जंप इन कर जाए सिचुएशन के अंदर और जो रिस्क लेना है ले ले, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है उसको परेशानी लग जाती है कि ओहो कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये चीज़ ऐसी होती है जो फिर आपको किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेने देती है। अल्टीमेटली आप उसी जगह पे खड़े रह जाते हो, स्टक रह जाते हो जिस जगह पे आप होते हो। और रिलेशनशिप के मामलात में ये चीज़ मज़ीद ख़तरनाक इसलिए होती है कि दूसरा शख्स जो है वो मायूस होकर चला जाता है। फिर फ्राइडे का कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपका अपना कार्ड है। नाउ यू आर ट्राइंग टू थिंक विद अ क्लियर हेड, चीज़ों को फोर्सी करने की कोशिश, क्या 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 हो सकता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, प्लान क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि ओके नाउ आई विल हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, और उस एक्शन को अब आप जो है दोबारा सोच रहे हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये वैसे तो क्विक और स्विफ्ट किस्म का काम जो है या एक्शन जो है सोर्ड की एनर्जी की वजह से करते हैं, लेकिन ये चीज़ों को जिसको कहते हैं ना कि नाप तोल के हिसाब किताब लगा के करने के कायल होते हैं। अच्छा, अब फिर देखें 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और अब अगेन एक दफ़ा फिर परेशानी की सूरत हाल है। फिर क्या किया जाए क्या ना किया जाए। 8, 10 और 9 तीन कार्ड्स जो हैं वो सोर्ड्स के हवाले से हमारे पास आ चुके हैं। किंग का कार्ड भी सोर्ड की एनर्जी के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि यू आर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। थिंकिंग टू मच भी नहीं कहना चाहिए, यू आर सिंपली ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। और ये चीज़ जो है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस है, ये चीज़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए डेंजरस है, सोशल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए, हर जगह ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा जी, वीक का एंड जो है वो बहरहाल अच्छे नोट के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हो सकता है कि ये सिर्फ इस दिन के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आके आपकी एनर्जी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई शख्स आपसे मिलने आ सकता है या आप किसी से अल्टीमेटली मिलने जा सकते हैं। कोई रीज़न बनती हुई नज़र आ रही है कम्युनिकेशन के हवाले से, और चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये सारा स्ट्रेस जो है ना आपको दो बातों की वजह से है।
एक तो कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत को स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा जो प्रॉब्लम है ना वो अपने दिल की बात बताने के लिए। ये दोनों बातें जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से हैं जो कि इसमें आपकी ईगो इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें आपका फ़ियर इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें पास्ट के हवाले से कोई ट्रॉमा है जो कि आपको कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा। सो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है ताकि मामलात आपके ठीक हो सकें, अदरवाइज़ आप यस नो की कैफियत के अंदर रहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।